सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो में हम देखेंगे एम्बिग्विटी इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कौन सा पार्ट है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के दो पार्ट होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग, एक जनरेशन। तो जब नेचुरल लैंग्वेज वो अपनी समझता है तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है एम्बिग्विटी। तो एम्बिग्विटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान ने आपको कहा है, आपने रास्ता पूछा, उसने बोला सीधा सीधा जा। अब सीधे सीधे जा रहे हो, वहाँ पे दो रास्ते आ गए, लेफ्ट और राइट। आप कन्फ्यूज हो गए, यार यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ। उसी तरह से अपना जो नेचुरल लैंग्वेज है ना, उसी में एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो मशीन कंफ्यूज हो जाता है कि क्या चूज करूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें कहा व्हाट डू यू मीन, तो इसका मतलब होता है तेरा मतलब क्या है, और उसी तरह मैं कहूँ यू मीन, तो इसका मतलब है मतलबी, तू मतलबी है। तो अभी यार ये मीन का कौन सा मतलब लेना है ये तो नहीं समझ रहा। तो उस चीज़ को कहते हैं, किसी सेंटेंस के दो मतलब होते हैं या फिर दो से ज़्यादा मतलब होते हैं, तो उसको कहते हैं एम्बिग्विटी। तो चलो देखते हैं थोड़ा और डिटेल में। एम्बिग्विटी इन एनएलपी कैन बी रिफर्ड एज द एबिलिटी ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। यही चीज़ मैंने पहले बताई। नेचुरल लैंग्वेज इज वेरी एम्बिग्यूअस, ये बहुत एम्बिग्यूअस है यार। अपन भाषा में अपने यार इतने मतलब होते हैं ना कि लोग आधे मिसअंडरस्टूड ही होते हैं दुनिया में, समझ रहे हो क्या? तो एनएलपी में 5 तरह की एम्बिग्विटी होती है। सबसे पहले होता है लेक्सिकल, दूसरा है सिंटैक्टिक, तीसरा है सिमेंटिक, चौथा है एनाफोरिक और पांचवा है प्रैग्मेटिक। उसमें से 4 मेन होते हैं, लेक्सिकल, सिंटैक्टिक, सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक। एनाफोरिक भी एक टाइप की एम्बिग्विटी होती है जो आज हम सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो लेक्सिकल एम्बिग्विटी क्या होती है? सबसे पहली चीज, एम्बिग्विटी ऑफ अ सिंगल वर्ड इसको लेक्सिकल एम्बिग्विटी, मतलब एक वर्ड की बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, उसको कहते हैं लेक्सिकल एम्बिग्विटी। लेक्सिकल बहुत वर्ड्स पे काम करता है, बहुत छोटे रूट्स पे काम करता है, समझ रहे हो क्या? तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सिल्वर। अब सिल्वर के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉन्ट 2 सिल्वर मेडल्स, तो यहाँ पे चांदी के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे क्या नाउन है। उसी के बाद सेकंड, उसकी दूसरी मीनिंग क्या है? शी मेड अ सिल्वर स्पीच, तो यहाँ पे वो एक एडजेक्टिव हो गया। तीसरा है हिज वरीज हैड सिल्वर्ड हिज हेयर, यहाँ पे मतलब सिल्वर का मतलब सफ़ेद हो गया कि उसकी टेंशन ने उसके बाल सफ़ेद कर दिया, फिर सिल्वर कर दिए, तो ये यहाँ पे इसने क्या वर्ब बना दिया। तो एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग हो गए, तो इसको कहते हैं लेक्सिकल एम्बिग्विटी। चलो आ जाते हैं दूसरे में। दूसरा है सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी। तो ये किस तरह की एम्बिग्विटी है? जहाँ पे ग्रामेटिकली बहुत सारी मीनिंग होते हैं, मतलब दो तरीके से सेंटेंस को पार्स किया जाता है। दिस काइंड ऑफ एम्बिग्विटी अकर्स व्हेन सेंटेंस इज पार्स इन डिफरेंट वेज। एग्जाम्पल देखते तो बहुत अच्छे से समझेगा। द मैन सॉ द गर्ल विद अ टेलीस्कोप। अब अपने को तो फटक से पता चल जाएगा कि अरे यहाँ टेलीस्कोप से दिखा रहेगा लड़की को, लेकिन मशीन को नहीं समझ रहे। मशीन को यहाँ पे दो समझ चीज़ें आ रही है। द मैन सॉ द गर्ल कैरिंग अ टेलीस्कोप, ये कैरी नहीं कैरिंग है, कैरिंग है टेलीस्कोप, मतलब उसके पास टेलीस्कोप है लेकिन उसने एक बंदी को देख लिया। दूसरा है द मैन सॉ द गर्ल थ्रू द टेलीस्कोप। ये किस पे डिपेंड करता है पता है? ये विथ पे डिपेंड करता है। अगर विथ मैन के साथ है, समझ रहे हो क्या, तो पहला वाला आएगा, यार उसने टेलीस्कोप कैरी किया है और वो गर्ल को देख रहा है। लेकिन अगर विथ गर्ल के साथ है तो वो थ्रू है, कि द गर्ल थ्रू द टेलीस्कोप। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली डिफरेंट वे से आप एक सेंटेंस को पास कर सकते हो, उसको कहते हैं सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी। चलो आ जाते हैं थर्ड वाला, इसको कहते हैं सिमेंटिक एम्बिग्विटी। इसमें क्या होता है कि आपका जो मीनिंग है फ्रेज का, वो दो तरह से इंटरप्रेट करता है। यहाँ पे इंडिविजुअल वर्ड भी सही जा रहा है, सिंटेक्स भी सही जा रहा है, लेकिन फिर भी मीनिंग के दो तरीके आ रहे हैं, दो से ज़्यादा तरीके आ रहे हैं। दिस occurs when the meaning of the phrases themselves can be misinterpreted even after syntax, जो ग्रामेटिकली है, एंड द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड हैज बीन रिजॉल्व, तो भी ये टाइप की एम्बिग्विटी आती है। तो ये थर्ड टाइप की एम्बिग्विटी है। तो इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल, सीमा लव्स अ मदर एंड श्रेया डज टू। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। जो सीमा है वो अपनी मम्मी से प्यार करती है और श्रेया भी अपनी मॉम से प्यार करती है, एक ये चीज़ हो गई। और दूसरा है सीमा लव्स द मदर और श्रेया भी सीमा की मॉम से प्यार करती है। तो यहाँ पे एक सिमेंटिक दो मीनिंग्स आ रही है। इवन तो सारी चीज़ें प्रॉपर है, बट यहाँ पे जो मेन मीनिंग है वहाँ पे दो चीज़ें बन रही हैं। उसी तरह से द कार हिट द पोल व्हाइल इट वाज मूविंग, तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक, कार ने पोल को हिट किया जब कार मूव कर रही थी, या फिर कार ने पोल को हिट किया जब पोल मूव कर रहा था। तो अपने को तो पहला वाला लग रहा है, लेकिन मशीन को कैसे समझेगा? तो वो भी सिमेंटिक एम्बिग्विटी में फंस जाता है। इतना क्लियर हो गया? तो सिमेंटिक भी समझ गए। अब आ जाते हैं एनाफोरिक एम्बिग्विटी में। तो एनाफोरिक एम्बिग्विटी क्या होती है? दिस काइंड ऑफ एम्बिग्विटी अराइजेस ड्यू टू यूज ऑफ एनाफोर एंटिटीज इन डिस्कोर्स। अभी पहले तो ये समझना जरूरी है कि एनाफोरा क्या है।
बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा, उनको बताता हूँ। व्हेन सेम मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, उसका मतलब होता है एनाफोरा। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, माय मदर लाइक द हाउस वेरी मच बट शी कुडंट बाय इट। तो फॉर एग्जाम्पल जब हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं या फिर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना है तो हम उसकी जगह ही, शी, इट यूज़ करते हैं, तो उनको एनाफोरा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माय मदर लाइक द हाउस वेरी मच बट शी कुडंट बाय इट, तो इसी जगह मैं लिख सकता था बट मदर कुडंट बाय इट, बट मदर बार बार लिखने की जगह उसने शी यूज़ कर दिया, तो उसको कहते हैं एनाफोरा। तो एनाफोरिक एम्बिग्यूटी कब होती है? जब एम्बिग्यूटी अराइज करती है, जब जो एनाफोरा है ना वो सेंटेंस में अलग अलग सेम बार यूज़ होते हैं। मतलब एक ही एनाफोरा दो मतलब बता रहा है। इसका जब मैं एग्जांपल लूंगा तब आपको बहुत अच्छा से समझ जाएगा। एनाफोरा समझा, ही, शी जब हम यूज़ करते हैं एक ही इंसान को बार बार बताने को, इसको एनाफोरा कहते हैं। तो एनाफोरा एम्बिग्यूटी क्या होती है? द हॉर्स रैन अप द हिल, इट वॉज वेरी स्टीप, इट सून गेट टायर्ड। तो अभी दो चीज़ें हैं यहाँ पे एक हॉर्स भी है, हिल भी है। तो अपने को तो पढ़ के पता चल रहा है कि स्टीप क्या होगा, हिल होगी, और हॉर्स गॉट टायर्ड, बट मशीन को नहीं समझेगा ना। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे इट दो चीज़ों को बताया गया है, लेकिन मशीन सोच रहा है हॉर्स के लिए ही दोनों है या फिर हिल के लिए ही दोनों है, तो इसको कहते हैं एनाफोरिक एम्बिग्यूटी। यहाँ पे हमने इट यूज़ किया है दो अलग अलग चीज़ों के लिए, इसीलिए अपनी मशीन कंफ्यूज हो जाती है। इसको कहते हैं एनाफोरिक एम्बिग्यूटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको कहते हैं प्रैग्मेटिक एम्बिग्यूटी। इट occurs when sentence gives it multiple interpretation। एक सेंटेंस जब बहुत सारे इंटरप्रिटेशन देता है या फिर वो स्पेसिफिक नहीं है ना, तो प्रैग्मेटिक एम्बिग्यूटी होती है। मतलब बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल लेते हैं, आई लाइक यू टू। इसका मतलब हो सकता है आई लाइक यू टू, मैं तुझे पसंद करता हूँ जैसे तू मुझे पसंद करती है, पहली चीज़। या फिर आई लाइक यू टू लाइक समवन एल्स लाइक यू, मैं तुझे पसंद करता हूँ जैसे वो भी तुझे पसंद करता है। तो इसके दो मीनिंग हो गए ना। अपने को तो लग रहा है एक ही है, आई लाइक यू टू, समझ रहे हो क्या? तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है कि किसकी तरह तुम मुझे वापस प्यार कर रहे हो या फिर चाहते हो। क्या मुझे मेरी तरह ही तुम चाहते हो या फिर किसी और जो मुझे चाहता है उसकी तरह तुम चाहते हो? तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ईजी है, समझ रहे हो क्या? तो ये 5 टाइप की एम्बिग्यूटी आती है जब आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग करते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें आती है। तो ये था आज का वीडियो, एम्बिग्यूटी इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। चलो तो आगे के कोर्सेज